ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के तीसरे दिन के सत्र में आप सभी का और भ्राता ईवी गिरीश जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का हमारा तीसरा दिन का विषय है बेहतर कल के लिए बेहतर कल। आदरणीय भ्राता ईवी गिरीश जी। 30 मिनट है। ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए। सभी मुस्कुरा रहे हैं। उमंग उत्साह से कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है। कल हमने पिछले 2 दिनों में कुछ बातों को समझने का प्रयास किया। नंबर 1, आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता की 3 परिभाषा। नंबर 1, आध्यात्मिकता माना आसान। नंबर 2, अच्छा। और नंबर 3, सत्य पे आधारित। सत्य को सत्य होना है तो 2 कंडीशन है। पहला सदा ऑलवेज और दूसरा समान। कल हमने उसका एक एप्लीकेशन उसको हमने यूज करने का प्रयास किया, वो है हैप्पीनेस और प्लेजर को समझा हमने। और क्या हो गया है? प्लेजर माना चाहिए, प्लेजर माना कर्मेंद्रियों के द्वारा, प्लेजर माना एडिक्शन, प्लेजर माना एडिक्शन अगर नहीं मिले तो फिर वो व्यक्ति विथड्रॉल सिम्टम्स में आता है। प्लेजर माना डोपामिन सीक्रेशन और इसके विरुद्ध हैप्पीनेस माना देना, हैप्पीनेस माना कर्मेंद्रियों के परे जो आपको अच्छा लगे, खा के नहीं, देख के नहीं, ऐसे, क्योंकि मेरे चित्त का मूलभूत स्वरूप ही सुख है। हैप्पीनेस माना सेरोटोनिन सीक्रेशन, हैप्पीनेस माना देना। हैप्पीनेस में कोई एडिक्शन नहीं होता, आप और अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं और आपके अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हैप्पीनेस को थोड़ा सा कुछ बातें उसमें रह गई थी, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए अभी हम हैप्पीनेस और प्लेजर को दोनों साथ में लेकर चलेंगे। नहीं तो मैं कैसे समझाऊं आपको, क्योंकि उसमें कोई वस्तु व्यक्ति होना चाहिए इसीलिए, लेकिन हमको पता है अंतर क्या है। ठीक है, मान लीजिए मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा वॉकिंग भी करके आया धूप में भी और मैंने पानी नहीं पिया और मुझे प्यास लग रही, तो मैंने बहनों को कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ठीक है, तो हमारी दीदियां तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया हुआ है, देने से ही खुशी मिलती, तो उन्होंने क्या किया, पानी सिर्फ गिरीश भाई को नहीं पिलाया, उन्होंने उसमें आधा नींबू भी निचोड़ दिया, थोड़ा शक्कर और नमक भी डाल दिया ताकि उसको थोड़ा टेस्टी बना दिया। ठीक है, आप अच्छी तरह आराम से यहाँ बैठे हैं, पानी वगैरह पी कर आए हैं, आपको थकान नहीं लग रही है, आपको प्यास नहीं लग रही है, आप टायर्ड नहीं है, वो सब गिरीश भाई को हो रहा है। लेकिन हमारी दीदी ने सिर्फ गिरीश भाई को ही नहीं नींबू पानी पिलाया, आप सबको भी पिलाया। ठीक है, प्रश्न, आपको जरूरत नहीं है नींबू पानी की, आप प्यासे नहीं हो, आप टायर्ड नहीं हो, लेकिन गिरीश भाई को प्यास लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पानी की आवश्यकता है। आपने भी नींबू पानी पिया, गिरीश भाई ने भी नींबू पानी पिया। ठीक है, प्रश्न,
वैसे तो नींबू पानी पीने से प्लेजर होता है, लेकिन समझाने के लिए मान लो खुशी। ठीक है। प्रश्न, आपको ज्यादा खुशी या गिरीश भाई को ज्यादा खुशी नींबू पानी पीने का? किसको ज्यादा खुशी होगा? वाह जी वाह, आप लोग थोड़ा ना आध्यात्मिक बन रहे हैं। ठीक है ना, कितने अच्छी तरह कहा आपको। ठीक है। प्रश्न, गिरीश भाई को ज्यादा खुशी क्यों, आपको कम खुशी क्यों नींबू पानी पीने का? हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, अभी छोड़ दीजिए, प्लेजर को छोड़ दीजिए। मतलब गिरीश भाई को ज्यादा जरूरत थी, वो ज्यादा प्यासे थे, करेक्ट? तो कंक्लूड करो, प्यासा होना माना थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, अच्छी स्थिति नहीं है वो। प्यासे व्यक्ति को बहुत खुशी या फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो प्यास लग रहा, प्यास लग रहा, पानी चाहिए, पानी चाहिए, इसमें नॉट अ वेरी गुड स्थिति। गिरीश भाई ज्यादा प्यासा माना ज्यादा अनकंफर्टेबल, ज्यादा अनकंफर्टेबल माना ज्यादा प्रॉब्लम। मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। पानी चाहिए, पानी चाहिए, मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम, आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरा, मैं ज्यादा दुखी, पानी 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 के कारण। मैं ज्यादा प्यासा, आप कम प्यासे। मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल, आप कम अनकंफर्टेबल। मैं ज्यादा प्रॉब्लम में, आप कम प्रॉब्लम में। मैं ज्यादा दुखी, आप कम दुखी, करेक्ट? इसीलिए शायद आपको पानी पीने का कम सुख, मुझे पानी पीने का ज्यादा सुख। तो क्या मैं ये निर्णय ले सकता हूं, ज्यादा सुख की प्राप्ति के लिए ज्यादा दुखी होना जरूरी है? हेलो। तो प्रश्न है, खुशी का आधार क्या है? चलिए और कॉम्प्लिकेट करता हूं। ठीक है। हमने क्या कर लिया, खुशी का आधार अच्छे मार्क्स, खुशी का आधार अच्छी संपत्ति, खुशी का आधार जो चाहता हूं वो होगा। और क्यों ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि जो नहीं है उसके कारण ज्यादा दुखी हूं, ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा अनकंफर्टेबल हूं, ज्यादा परेशान हूं। क्योंकि ज्यादा ही परेशान था ना, पानी पानी पानी, सफलता सफलता सफलता, प्यार प्यार प्यार, सम्मान सम्मान सम्मान, धन धन धन, संबंध संबंध, सब उसके कारण तो दुखी है। तो ज्यादा दुखी, तो किसी ने प्यार से कह दिया नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमारी खुशी बढ़ गई। आपके जीवन में ऑलरेडी बहुत स्नेह प्यार है, कोई कह भी देता बहुत अच्छे, मतलब वो ठीक है, ओम शांति जी, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको प्यास कम है। पानी बस एक एग्जाम्पल है, वो प्यार का प्यास भी हो सकता है, सम्मान का प्यास भी हो सकता है, किसी का भी प्यास हो, इमोशनल लेवल का भी प्यास हो सकता है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? गुड। अभी दूसरा लेवल थोड़ा और उसको आपको कंफ्यूज कराने के लिए कह रहा हूँ। गिरीश भाई तो पानी पी लिया, सॉरी नींबू पानी पिया, हो करंट दौड़ गया, बहुत अच्छा प्लेजर को, हो हैप्पीनेस को, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। इससे पहले कि पहला ग्लास नींबू पानी में खत्म करता, हमारी दीदी दूसरा ग्लास नींबू पानी लेकर खड़ी हो, बोला नहीं नहीं नहीं, आप इतना देर से भाषण कर रहे हो, 2 दिन से लग इतना अच्छा सुना रहे हो, इतना तर्क के साथ सुना रहे हो, प्लीज आप एक और ग्लास ले लीजिए। उनको पता है खुशी किससे मिलती है, वो तो जबरदस्ती दे दे के खुशी हो रही है जी। हमने कहा ठीक है दीदी, अब लाए हैं तो पी लेता हूँ, एक और ग्लास में क्या हर्ज है। मैंने दूसरा ग्लास नींबू पानी पिया। प्रश्न नंबर 2, मुझे जवाब चाहिए। पहला ग्लास नींबू पानी पीने का सुख जितना गिरीश भाई को मिला, क्या उतना ही सुख दूसरे ग्लास नींबू पानी में मिलेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? हेलो। पहला ग्लास नींबू पानी पीने का सुख, दूसरा ग्लास नींबू पानी पीने का सुख उतना ही होगा, या दूसरा ग्लास नींबू पानी पीने का सुख ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ओहो हो। सत्यता की परिभाषा क्या है? बोलिए जोर से। सदा। यहाँ तो घट रहा है। इससे पहले कि मैं दूसरा ग्लास खत्म करता, दीदी तीसरा ग्लास लेके खड़ी, और पियो,
और उनका तो खुशी हो रहा है और हमारा हालत खराब हो रहा है। हमने तीसरा ग्लास पिया, चौथा ग्लास, पांचवा ग्लास, भैया टंकी फुल हो गया हमारा, उल्टी होगा। अपन कब, आपने कभी आयुर्वेदा में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होता है, एक हफ्ते तक वो आपको खूब घी में कुछ कुछ दवाई पिलाते हैं, हर दिन मालिश करते हैं, और एक हफ्ते के बाद, मैंने किया है, इतना बड़ा भगोने में पानी, उसमें कुछ कुछ हर्ब्स वर्ब्स सब डाला हुआ है, दवाई वो जग में लेकर इतना बड़ा ग्लास में पियो, 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 फिर उंगली डाल के उल्टी करो, फिर पियो, ये पूरा अंदर, यहां से पूरा बाहर। आपने कभी ऐसा ट्रीटमेंट लिया है? वो माता बोली नहीं, अरे ट्रीटमेंट है भाई, हमने किया है। अब पांचवा ग्लास नींबू पानी, मेरा आपसे प्रश्न है, गिरीश भाई का पहले ग्लास का नींबू पानी पीने का सुख, दूसरा ग्लास, तीसरे ग्लास, चौथा ग्लास, सुख तो छोड़ो, अभी उल्टा परेशानी दे रहा है, दुख दे रहा है। प्रश्न, सदा खुशी का आधार क्या? उदाहरण दो, प्लीज बुरा मत मानिएगा। सब लोग जो भी शादीशुदा यहाँ बैठे हुए हैं, वो जोर से कहें, मेरे पीछे कहना, ठीक है? मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपको कहना है। जिनकी शादी नहीं हुई वो ना कहेंगे तो भी चलेगा, और कह भी देंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आपको क्या कहना है? हमने आपको माफ किया, ये कहना है, ठीक है? 1 2 3, भाई लोग बोल ही नहीं रहे। 1 2 3, थैंक यू, अब मैं गलती करने वाला हूँ, एडवांस में माफी मांग लिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। गलती होने वाली है मुझसे, मुझे जानता हूँ, इसीलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले से ही आपकी माफी की दरखास्त मैंने कर दी। पहला ग्लास नींबू पानी और पांचवा ग्लास नींबू पानी, बोलूं? बुरा तो नहीं लगेगा? माफी तो मैंने पहले ही मांग ली। पहली साल शादी का, पंद्रहवा साल शादी का, पहले साल की शादी में क्या प्यार मोहब्बत, क्या एक दूसरे के प्रति भावना, और 15 साल के बाद पहले साल बच्चा, और 15वां साल का बच्चा पढ़ता नहीं है, उठता नहीं है, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, कहाँ जा रही है जी खुशी? हमने खुशी के विज्ञान को समझा ही नहीं है, और खुशी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और गलत तरीके से। और हमारा जो नई पीढ़ी है, जो ये समाज है, ये तो दिशाहीन है जी, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। लेकिन हर व्यक्ति खुश चाहता है, शादी कर रहा है खुशी के लिए, पढ़ाई कर रहा है, धन कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है खुशी के लिए, बट वो नहीं है जी। तो प्रश्न है, खुशी का आधार क्या? खुशी का आधार है दोस्तों, सत्य, ज्ञान, ट्रू नॉलेज। जो आपको सही गलत की परख देता है, वो सत्य ज्ञान, जो आपको वो शक्ति देता है, समझ देता है कि खुशी का आधार क्या है, एक सत्य ज्ञान मैं आपको देता हूं, ठीक है? जिससे हमारी खुशी सदा कायम रह सकती है। वो ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना कर्मेंद्रियों पर आधारित है। मुझे याद आता है, आज से काफी वर्ष पहले, चलिए मैं एक खुशी की एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है? 3 ऑप्शन देता हूँ, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, किसी दो को भी करेक्ट कर टिक कर सकते हैं, किसी एक को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, थोड़ा सोच विचार करके। ऑप्शन 1, खुशी के लिए जीना चाहिए।
ऑप्शन 2, पैसों के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन 3, नाम मान शान, सारी दुनिया मुझे भी जाने, समाज मुझे भी माने, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखेगी, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति। तो 3 ऑप्शन है, खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। इशारा करके बताइए। क्या बात है, आप तो मुझे आउट ही कर रहे हैं। क्रिकेट में ऐसे आउट करते हैं, ठीक। अच्छा, खुशी के लिए जीना चाहिए, बहुत अच्छा, मतलब आपको ना बातें समझ में आ रही है, ठीक है। कल भी मैंने आपसे पूछा था आपके घर आ जाऊं, वापस दोहरा रहा हूँ, आ जाऊं माताएं, खाना पीना खिलाएंगे। आज गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा, हर दिन गुलाब जामुन क्यों खाऊं, थोड़ा वैरायटी भी दिखाना चाहिए, है ना। चलिए, आप चिंता नहीं करिए। अ, मैं खाते पीते घर का नहीं हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। मैं आपको समय दूंगा। आप एक काम करना, यहाँ से जाने के पहले मेरे पास आना और अपना घर का पता और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मुझे देना। मैं आपको कॉल करके आऊंगा कि बहन मैं आ रहा हूँ आपके घर, तैयारी करके रखो। भाइयों को भी मैं कहूंगा आप भी तैयारी करके आ जाऊं आपके घर, हाँ या ना। क्या बात है, कितने अच्छे। सोच रहा हूँ 12 तारीख का मैं टिकट कैंसिल कर दूं, एक आध हफ्ता और रुक जाऊं, इतने लोगों के घर आने में तो वक्त लगेगा जी। ठीक है, तैयारी करेंगे। ठीक है। क्या तैयारी करना है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, मुझे खाने पीने का शौक नहीं है, सच बता रहा हूं। मेरा बस चले तो मैं कुछ खाऊं ही ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। तैयारी क्या करना है वो बता देता हूँ। भाइयों को अलग तैयारी करना है, बहनों को अलग तैयारी करना है। बहनों का पहले बता देता हूँ, लेडीज फर्स्ट। आपके घर में जितना हीरा मोती सोना चांदी है वो सब निकाल के रखना। जितना आपके पास घर में कैश है, रकत नकद, वो भी निकाल के रखना। भाइयों, जितना आपका पासबुक बैंक का चेकबुक है उसमें सब दस्तखत करके रखना, अमाउंट मैं भरूंगा। आपके पास जितनी चल अचल संपत्ति है, मैं अपना नाम भेज देता हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे करना। क्योंकि मैंने आपको पूछा खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान के लिए जीना चाहिए, आप सबने कहा खुशी के लिए जीना चाहिए, आपको पैसे धन संपत्ति कुछ चाहिए नहीं, वो सब मैं लेके जाऊंगा और आपको भर भर के खुशियां देकर जाऊंगा। माता इतना मुस्कुरा रही है, पता है क्यों? माताएं सोच रही अच्छा हुआ टकलू पहले बता दिया, मैं तो तुमको बुलाऊंगी नहीं, मैं तो नंबर ही नहीं दूंगी, तुम्हारे ख्यालात इतने गड़बड़ हैं। हम अरे मेहनत हमने किया, पैसा सब तुम लेके जाओगे। चलिए, अब सोच समझ के जवाब दीजिए। अरे शरीर को चलाने के लिए पैसे भी तो आवश्यकता है, दाल रोटी खाने के लिए। खुशी 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 से सब थोड़ी ना होगा, इसका भी तो शरीर का भी तो ध्यान रखना है। तो अब ध्यान से वापस एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। हम जब बच्चे थे ना, छोटे बच्चे थे, खेलते थे और मैं जल्दी आउट हो जाता था तो मैं अपने दोस्तों को कहता ये तो अभी प्रैक्टिस चल रहा था, ये वाला नहीं मानेंगे, अभी अगले बार वाले से मानेंगे। तो पहला प्रैक्टिस चल रहा था, आपसे गलती हो गई है, उसको छोड़ देते, एक बार और खेल लेते, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन एक, खुशी के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन दो, पैसों के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन तीन, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। बताइए किसके लिए जीना चाहिए? हाँ, कुछ लोग बोल रहे दो के लिए, तीनों के लिए भी जी सकते हो। हाँ, अरे माता बोल रही है चार के लिए। चार तो मैंने दिए ही नहीं, चौथा कहाँ से आ गया। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी आपने तीन कहा, दो कहा या एक कहा, आपका उत्तर गलत है, ठीक नहीं है। अच्छा, इसीलिए चार ऑप्शन। दोस्तों, आपका उत्तर क्यों गलत है पता है? इसमें आपकी गलती नहीं है। आपका उत्तर गलत इसीलिए है क्योंकि मेरा प्रश्न ही गलत था। और अभी बच्चों का चेहरा खिल गया, अब अच्छा लग रहा है सर। हमारी गलती तो है ही, ये प्रश्न ही गलत था, हमको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए।
प्रश्न गलत होता है तो बच्चों में खुशी छा जाती है, मैडम पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, मैडम हमसे 2 कदम आगे होती है, अगर अटेम्प्ट किया होगा तो मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। चलिए, मैं अपने प्रश्न में सुधार करूं। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइस है, दो ऑप्शन है, एक सही है और एक गलत है। मैंने अभी तक आपको क्या कहा, तीनों को भी टिक कर सकते, किसी दो को भी कर सकते, सब सही है कहा। अब मैं कह रहा हूं दो में से एक सही है और एक गलत है। ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन एक, खुशी के लिए जीना चाहिए, या ऑप्शन दो, खुशी खुशी के साथ जीना चाहिए। इशारा करके बताइए। आप लोग सचमुच बहुत महान लोग हैं। गौतम बुद्धा को भी सिद्धार्थ से बुद्धा बनने में वक्त लगा था, और आपको 1 सेकंड में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अभी तक तो, अभी तुरंत आपने पलटी खा लिया। प्रश्न पूछूं, ये खुशी के लिए जीना और खुशी खुशी के साथ जीने में अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर क्या है? लिव फॉर हैप्पीनेस, लिव विद हैप्पीनेस। दोस्तों, अंतर ये है, खुशी के लिए जीना मतलब अभी खुश नहीं, वो तो कुछ अच्छा होगा, जैसे चाहता हूं वैसा होगा तब खुश, और अभी, अभी परेशान, अभी स्ट्रेस, अभी तनाव, अभी दुख, अभी चिंता। और खुशी खुशी के साथ जीना मतलब अभी, इस वक्त जो है, जैसे है, क्या भी परिस्थिति है, बट आई एम हैप्पी। ये शिफ्ट आना चाहिए अगर जीवन उत्सव बनाना है तो। और आध्यात्मिकता ये शिफ्ट लाने में मदद करती है। कल खुश होऊंगा, कल खुश होऊंगी, ये होगा तो खुश होना, अभी इस वक्त ऐसे ही फॉर नो रीजन। मुझे नहीं है पता, मुझे, मैंने आपको पूछा नहीं पूछा, 1 साल का बच्चा दिन में कितने बार मुस्कुराता है, पूछा था? नहीं पूछा। बताइए, 1 साल का बच्चा 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराता है? नंबर बताइए, अंदाजा बताइए। 1 बार, 10 बार, 50 बार, 200 बार, 1000 बार, लाख बार, 500 बार? क्या बात, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, शाम को आए थे कुछ भाई बहन, वो तभी सुन लिया आपने। 1 साल का बच्चा 24 घंटे में लगभग लगभग 300 बार मुस्कुराता है। वो छोटू बेबी के पास तो कोई कारण ही नहीं है मुस्कुराने का, उसको तो पता ही नहीं है मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है या मंदसौर में हुआ है, अमीर करोड़पति के घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में, कुछ नहीं पता, कोई चिंता नहीं भविष्य की। फिर भी ये छोटू बेबी को लाइफ नेचुरली प्रॉम्प्ट करता है 300 बार मुस्कुराने के। आप में से वो भाई बहने हाथ ऊपर उठाइए जिन्होंने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। क्या बात है जी। एक तो उसको जीवन का आता पता नहीं, उसमें भी वो नींद में, डबल अनकॉन्शियस थी, तो भी मुस्कुराता है। प्रश्न दोस्तों, हमारी गिनती कितनी है? मुझे नहीं बताइए, खुद को बताइए। और अगर हमारे मुस्कुराने की गिनती 300 से कम है तो जीवन व्यर्थ है। मेरे पास तो 1000 कारण है मुस्कुराने का। भले टॉप फ्लोर खाली है, लेकिन एक हड्डी नहीं टूटी आज तक। आहा, एक्सीडेंट हुए हैं कई बार, किस्मत का खेल देखिए, एक हड्डी नहीं, 206 हड्डी आप भी इंटैक्ट। बहुत लोग नहीं मुझे प्यार करते, लेकिन कुछ तो हैं जो मुझे बड़े प्यार करते हैं, इस वो कुछ के कारण भी तो खुश हो सकते थे। चलो, मेरे पास करोड़ करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन जीवन आराम से चल रहा है, धन का किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। आहा, थैंक यू गॉड, मुस्कुरा सकता था। आज का दिन जीवित हूँ, आंखें चार हो गई है, लेकिन दिख तो रहा है अभी भी। 50 साल की जीवन यात्रा को कंप्लीट कर लिया है निर्विघ्न होकर के, बड़े प्यार से थैंक यू। कितना कारण है मुस्कुराने का, लेकिन हम मुस्कुराते ही नहीं।
हमारा चेहरा पता है कैसे होता है? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। चलिए एक सत्य को समझते हैं, सदा खुश रहने का सत्य ज्ञान। ठीक है। मुझे याद आता है बॉम्बे में आज से काफी वर्ष पहले हमारे ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे प्रभाग बने। मेडिकल विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, मीडिया प्रभाग है, महिलाओं का प्रभाग है, सिक्योरिटी विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, यूथ विंग है। ऐसे बहुत सारे 20-21 प्रभाग बने हुए हैं। उसमें से एक विंग है बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो बिजनेस के लोगों को तनाव होता है, तो तनाव घटे और मुनाफा बढ़े, उसके लिए हम कार्यक्रम करते हैं। समाज के ये जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनके जीवन में और खुशियां आ जाए, वो अपना कार्य और अच्छी तरीके से कर सके। एक डॉक्टर टेंशन फ्री होकर के इलाज कराए। तो हमको कहा गया था बिजनेस वालों का प्रोग्राम आपको करना है, और विषय था स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपने समझा हो, बच्चों को पढ़ाया जाता है, 2 साल का प्रोग्राम होता है। उसमें हर प्रकार के एम, अल्फाबेट एम, ABCD LMN M, उसको मैनेज करना सिखाया जाता है। पहला है मनी, पैसा, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक सब्जेक्ट होता है, आजकल तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्सेज भी होता है। दूसरा एम है मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तीसरा एम है मैन, मनुष्य, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चौथा एम है मटेरियल, वस्तुएं, मटेरियल्स मैनेजमेंट। मेथोडोलॉजी, कार्य करने का प्रोसेस, उसको कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। और 2 साल के प्रोग्राम में एम 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 सब सिखा देते बच्चों, एक एम नहीं सिखाते। कौन सा है? फैंटास्टिक सिस्टर, टू स्मार्ट। खुद के मन को मैनेज करना नहीं सिखाते, बाकी दूसरों को, वस्तु को, वैभव को, परिस्थिति को, मार्केट को, सबको मैनेज करना, इसका मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं। उसको दूसरी भाषा में आप कह लो माइंड मैनेजमेंट या सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम गए एक कंपनी के पास, बॉम्बे का आपको थोड़ा ज्योग्राफी पता हो तो बॉम्बे में एक जगह है थाना, थाने बोलते हैं उसको, और एक नवी मुंबई में जगह है उसका नाम बेलापुर है। तो थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, किलोमीटर लंबा लंबा पूरा एरिया को उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। वहां आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, आपको उसमें कुछ सब्सिडी और कुछ राहत भी देती है सरकार। तो वहां तो इतने सारे कंपनी थे, तो हम गए एक कंपनी में। हम तो किसी को जानते नहीं थे, हमने दरवाजा खटखटाया और कहा भाई हम आपके HR मैनेजर को मिलना चाहते हैं, आपके स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना चाहते हैं, और ट्रेनिंग का विषय है सेल्फ मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा कि हमारे साहब को आने दीजिए, आप उनसे बात करें। तो जब साहब आए, बड़े साहब आए जो ट्रेनिंग और वो सब संभालते हैं, तो उनसे मिले। हमने कहा सर हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से आए हैं, खुद को मैनेज करना, खुद के विचारों को मैनेज करने का हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, आपके लोगों को बिठा दीजिए, हम एक प्रोग्राम कर देते हैं। हमको माउंट आबू से कहा गया है सबको सिखाओ। तो उन्होंने कहा आपका तो कार्य बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ये कार्यक्रम अभी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोला मेरे लोग तो काम कर रहे हैं, अगर काम से मैंने उनको यहाँ बिठा दिया तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा सर जो लोग खाली बैठे हैं उनको बिठा दो, और कैंटीन में बिठा दो, 10 लोगों को ही बिठा दो, 10 लोगों को तो पता चल, मैं बोल तो सकता हूँ 10 लोगों को हमने सिखाया। तो उन्होंने कहा नहीं गिरीश, ऐसे नहीं हो सकता है, आप आइए, मैं 6 महीने के बाद आपको निमंत्रण दूंगा, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे जब हमारा प्रोडक्शन थोड़ा ठंडा हो जाता है। मैंने कहा सर तब करेंगे, लेकिन अभी भी तो कर लो एक प्रोग्राम, मैं आया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, वो समझ नहीं पाए। क्या करें जी, वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब लिया मैंने, टाटा बाय बाय गुड नाइट किया, और मैं उनके कमरे से बाहर निकला। जाते जाते उनके कमरे के दरवाजे में खड़े होकर के, मैं बाहर नहीं गया, पीछे मुड़कर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है? मैंने उनसे पूछा, सर आप कौन हो?
हु आर यू। जैसे ही मैंने ये कहा ना आप कौन है, उनको आया गुस्सा, आंखें बड़ी की उन्होंने, खड़े हो गए तिल मिलाते हुए। दोस्तों को गुस्सा क्यों आया पता है? क्योंकि आप कौन है का एक दूसरा भाव भी है। तू होता कौन है मुझे कार्यक्रम नहीं देने वाला, वो दूसरे भाव को पकड़ लिया उन्होंने। उनको लगा मैं उनके उच्च अधिकारी के पास जाके परमिशन ले लूंगा क्योंकि मैं इनको छुट्टी नहीं दे रहा हूं। उनको आया गुस्सा और उन्होंने उंगली दिखाकर मुझे कहा, मिस्टर गिरीश, डोंट यू नो आई एम द एचआर मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे, बेटा तू किसी के पास भी चले जा, अब तो मैं तेरे को कार्यक्रम नहीं दूंगा। मुझसे पूछता है मैं कौन हूं। मैंने नम्र भाव से हाथ जोड़ के बड़े प्यार से सिर झुकाकर कहा, सर जी आपके ये दरवाजे के बाहर साइड में दरवाजे पे आपका डेजिग्नेशन बोर्ड, आपका पद का विवरण है, मैं पढ़ के आया हूं, आप एचआर मैनेजर हो, मैं जानता हूं आप क्या करते हो। मेरा प्रश्न है आप कौन हो। किसी को भी पूछो कौन हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, रिटायर्ड प्रोफेसर। भैया कोई सुनता नहीं है आपकी बात, अभी भी लेके चल रहा हूं कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, माफी चाहता हूं। वो आप नहीं हो, वो आपका काम है, वो आपने कार्य किया है। प्रश्न पूछूं दोस्तों, सत्यता की दो कंडीशन थी। पहला क्या था, जोर से बोलिए, सदा मां के गर्भ से निकलते ही साथ ही डॉक्टर बन गए थे। अरे आप डॉक्टर बने, पढ़ाई किया, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, जज बने, जो आपके पास है वो आप नहीं हो। मेरे पास एक पेन है, मैं पेन नहीं हूं। मेरे पास चार घर है, दो मुंबई में है, एक केरल में है और एक गुड़गांव में है, तीन फ्लैट रेंट पे दिया। मैं घर नहीं हूं, मैं गिरीश हूं, मेरे चार घर हैं। मेरे पास दो किडनी है, आपको आवश्यकता है तो एक किडनी दे सकता हूं, खुशी मिलेगी जी देख के। मेरे पास दो किडनी है, मैं दो किडनी हूं, बोलिए हेलो। मैं दो किडनी हूं या मेरे पास दो किडनी है, कौन सा करेक्ट है? मेरे पास है ना। तो मैं कौन हूं जी? मैंने कहा सर वो तो आप जो करते हो वो बता रहे हो, आप फाइनेंस मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो, मुझे नहीं जानना है। मेरा प्रश्न है आप कौन है वो बताइए। बोला पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। बोला मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी वो भी लिखा हुआ है बाहर, आप शर्मा है, वर्मा है, पाटिल है, पटेल है, नायर है, पिल्ले है, चैटर्जी है, भट्टाचार्य है, सिंह है, आलूवालिया है, राव है, रेड्डी है, श्रीवास्तव है, अग्रवाल है। सॉरी हाँ, मैंने पूरे भारत के लोगों का नाम लेने का प्रयास किया है, आपका नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहता। प्रश्न पूछो। मंदसौर जिले के आजू बाजू के यहाँ के कल्चर संस्कृति के अनुसार बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद नामकरण समारोह होता है? आज बच्चे ने जन्म लिया, नामकरण समारोह कितने दिन के बाद करेंगे? 5 दिन। माताएं, छठवां दिन। ठीक। प्रश्न पूछूं, 6 दिन तक ये छोटू कौन था? चिंटू पिंटू रिंटू मिंटू। अरे भैया अभी तक तुम्हारा आधार कार्ड नहीं आया है। छठवें दिन ही गिरीश, हरीश, लतीश, सतीश, मनीष ठप्पा लगा रहे हो ना, उसको नाम दे रहे हो, जन्म से ही नाम नहीं था। आपको पूछूं आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो आप बोलोगे MP24AF6801। अरे नालायक, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी कौन सी है पूछ रहा हूं। और हर एक के गाड़ी का नंबर प्लेट अलग होगा, हर एक व्यक्ति का नाम अलग होगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका इंजन नंबर अलग होगा, लेकिन गाड़ी कौन सी है वो बताइए।
आप कौन है बताइए, आपका नाम मैं नहीं जानना चाहता हूं। नाम तो छठवें दिन दिया जाता है। सत्यता का पहला कंडीशन, जोर से बोलिए। छोड़ूंगा नहीं मैं सदा को। हम जीवन में सदा सफलता चाहते हैं, रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, सदा या कभी कभी। जोर से बोलिए। सदा हेलमेट पहनो, सदा सीट बेल्ट लगाओ, या कभी कभी। हाँ, वहां तो सदा सदा सदा। और जब खुशी की बात आती, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी दुख भी चलता है, कभी कभी गुस्सा भी चलता है। ये सब आपका कहानी है जी, रियल नहीं है। वो प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ है। मैंने पूछा, सर नाम आपका माता पिता ने आपके जन्म के छठवें दिन रखा, ये 6 दिन भी आप कुछ थे, वो बताइए आप कौन है। उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला गुजराती हूँ। मैंने कहा व्हाट? अरे गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, पंजाबी है, बंगाली है, कश्मीरी है, कन्नड़िगा है। नहीं जानना चाहता हूँ सर, आप अपने भाषा के बारे में कह रहे हो। आप जिस भारत के जिस प्रांत में जन्म लिया, आपके खानदान के बारे में बता रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप कौन है बताइए। बोला पता चल गया कौन। मैंने कहा बताइए। बोला हिंदू हूँ। मैंने कहा सर जी वो आपका विश्वास है। आप प्रभु श्री राम को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, देवी को मानते हैं, पशुपति नाथ को मानते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप वाहेगुरु को मानते हैं, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप सूर्य देव को मानते हैं, आप किसी को नहीं मानते। मेरा प्रश्न ही नहीं है कि आप किसको मानते हो किसको नहीं मानते हो। मेरा प्रश्न है आप कौन है। मैं पूछ रहा हूं आप कौन है, आप बता दो, मैं इस पर विश्वास करता हूं। दिस इज माई फेथ। आई मीन दैट्स नॉट व्हाट माई क्वेश्चन इज। आप कौन है बताइए ना। बोला पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। बोला भारतीय। मैंने कहा सर जी वो आपकी राष्ट्रीयता है। मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़े थे, आज लंदन में है वो, दूसरा शिकागो में बैठा है। वो वहां भी वोट करता है, यहाँ भी वोट करता है। उसने वहां भी प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदी। उसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। अरे आप इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश नेशनल है, फ्रेंच नेशनल है, मुझे क्या करना है जी आपके पास क्या क्या नेशनैलिटी है। आप कौन है वो बताइए। फिर उन्होंने ना जो उत्तर दिया ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं पेट पकड़ पकड़ के लोट लोट के हंसने लगा। मैंने पूछा कौन है सर बताइए। बोला पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। बोला पुरुष। मैंने कहा सर टॉप फ्लोर खाली है वो अलग बात है, लेकिन अंदर थोड़ा सा है, देख के समझ में आता है पुरुष है या महिला है। इतना तो बेवकूफ नहीं हो। अरे सर आप शरीर के रचना के बारे में, पुरुष का शरीर महिला का शरीर अंतर है, जो भी है प्रकृति ने बनाया। आप कौन है बताइए जी, आप अपने शरीर के बारे में बताएं। मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं, मैं रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म में लिखूंगा गिरीश फीमेल 50 साल। वो जवाब देते गए, मैं ना ना करते गए। पता है वो फिलॉसफी पे आ गए। कभी कभी फिलॉसफी इतनी खतरनाक होती है ना, सुनने वाले तो छोड़ो, सुनाने वाले को ही नहीं समझ में आ रहा वो सुना क्या रहा है। पता है उन्होंने क्या कहा। मैंने पूछा आप कौन है। उन्होंने कहा जो मैं हूं वही हूं मैं। क्या? जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो कौन है। बचपन में मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, उसमें से एक बच्चे का नाम था जो फर्नांडिस। मैंने कहा ये जो कौन है। बोला जो मैं दिख रहा हूं वही हूं मैं। मैंने कहा सर जी आप जो दिख रहे हैं वो भी नहीं है। तो पता है उन्होंने क्या कहा। तो फिर मैं कौन हूं। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ जी पिछले आधा घंटे से प्रश्न, आपको तो उत्तर देना, आपका ही प्रश्न पूछ रहे हो। अरे हाउ डू आई नो आप कौन हो, आपको मालूम होना चाहिए। पता है उन्होंने क्या किया। वो कुर्सी से उठे, मैं तो दरवाजे में खड़ा था। बोला अंदर आओ। मैंने कहा क्या। बोला अंदर आओ, कुर्सी पे बैठो। मैं तो बैठ गया। खुद उठे, दरवाजे के पास गए, दरवाजे को बंद किया, चिटकनी लगाई और चिटकनी पे हाथ रख के कहा जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन।
मैंने कहा किडनैप कर लो जी मुझे, आपने तो अपहरण कर लिया मेरा, मुझे क्या पता आप कौन हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। बोले नहीं तू बता मैं कौन। मैंने कहा हाउ डू आई टेल यू। पता है उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। बोला स्कूल में कॉलेज में आप में से कोई टीचर रहे हैं, अध्यापक टीचर, एक दो, माताएं बहनों में कोई नहीं, अच्छा अरे वाह भाई साहब तीन चार, सर आपको बहुत बहुत प्रणाम, मैं भी शिक्षक रहा हूँ इसीलिए मुझे अच्छे। ऐसा कहा जाता है टीचर वो प्रश्न बच्चों को पूछती ही नहीं है जिसका उत्तर उसको नहीं आता, जो नहीं आता वो छोड़ दो ये नहीं आएगा, होमवर्क घर में कर। तो अगर आप पूछ रहे हो कि आप कौन हो कौन हो कौन हो, इसका मतलब इसका उत्तर आता होगा। मैंने कहा लॉजिक तो आपका करेक्ट है। मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं आया था। बोला क्या आया था? मैंने कहा सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन। बोला उसमें पता चल जाएगा। 100%। स्वयं का प्रबंधन के लिए स्वयं का जानकारी तो मिलेगा। बोला एक मिनट, आए कुर्सी पे बैठे, फोन किया अपने असिस्टेंट को, बोला जितने लोग खाली बैठे ना सबको कैंटीन में बुला, कुर्सी अरेंज कर, माइक अरेंज कर, मैं जानना चाहता हूँ मेरे को। दोस्तों मैं कौन हूँ? एक अंतर मैं आपको बताता हूँ। पूछो शरीर है या नहीं है? आपको शरीर है या नहीं है? घूर के ना देखें, जवाब दें। कुछ लोग बोल रहे टकलू तुम्हारा इतना बेहुदा सवाल, शरीर है या नहीं, ये कुछ प्रश्न होता है? तुम्हारे प्रश्न इतने खतरनाक है। शरीर है या नहीं, हाँ या ना? है ना? चलो ठीक। तो हमारी दीदी कितने प्यार से सुबह सुबह शाम को पता है क्या कहती है? हमेशा हर सभा में ऐसे होता है मेरे लिए, सबके लिए होता है। आदरणीय गिरीश भाई, सम्माननीय गिरीश जी, बी के गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, डॉक्टर गिरीश, श्री गिरीश जी, और मेरे को संबोधन किया जाता, आइए प्लीज हमारे बीच आदरणीय गिरीश भाई पधार चुके हैं, सब ताली बजाएं, वो अपना क्लास शुरू करें, ऐसा कहते हैं। मान लीजिए कल सुबह भी आप आएंगे प्रोग्राम के लिए और हमारी बहन बहुत प्यार से कहे भाइयों और बहनों इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, हमारे बीच में गिरीश बॉडी पधार रहे हैं, और मैं गिरीश बॉडी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, और गिरीश बॉडी जी आज के तीसरे दिन का सत्र शुरू करें। आपके घर में आपका बच्चा कहे डाइनिंग टेबल में खाना खाते हुए मम्मी बॉडी जरा नमक देना कम लग रहा है। सुबह उठ के बच्चा कहे पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो जाओ, आप बॉडी की वजह से मैं बॉडी स्कूल में लेट हो जाता हूँ, फिर टीचर बॉडी मुझ बॉडी को प्रिंसिपल बॉडी के पास लेके मुझे मुर्गा बॉडी बना देती। क्या नाटक चल रहा है? प्रश्न पूछो दोस्तों। सदा और समान मैंने नहीं बनाया, इसको आप फॉलो कर रहे हो। बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? क्या बात है जी। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति को बताइए जीते जी किसी ने उसको बॉडी कहा हो। सदा मरने के परांत, मरणोपरांत, देह अंत, देहांत के बाद ही कहा बॉडी बॉडी बॉडी। चाहे वो डॉक्टर ले लो, चाहे वो सन्यासी ले लो, चाहे वो बेवकूफ अनपढ़ गवार को देख लो, डॉक्टर भी नहीं बोलेगा गिरीश के लेकर आए, वो बोलेगा बॉडी को लेके जाओ जी, गया ये। और आदिकाल से अब और अंत तक जीवित व्यक्ति को कभी बॉडी नहीं कहा जाता है। मैंने नहीं बनाया ये सब, है। ये जो है वो सबके ज्ञान को समझना है। तो अगर आप मुझे प्यार से कह रहे हैं गिरीश जी, तो फिर शरीर को नहीं कह रहे हो जी। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, भगवान ना करे ऐसे हो, मान लीजिए 8:26 हुए हैं, आज तारीख 9 है, 9 है ना, 9 जून 2025 के 8:26 और 45वें सेकंड में मान लीजिए गिरीश भाई को हार्ट अटैक आता है, यहीं बैठे बैठे, कार्डियक चेस्ट, मैसिव कार्डियक चेस्ट, और हमारे भाई साहब सब आकर के मेरे को सीपीआर देते हैं, मेरे को हार्ट को पंप करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, इमरजेंसी एम्बुलेंस आता है, डॉक्टर्स आते हैं,
इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। 10 मिनट के प्रयास के बाद डॉक्टर साहब बहनों को कहते हैं हमने बहुत कोशिश की, ही इज डेड। इसका मतलब गिरीश गिरीश कहाँ गया? गिरीश तो गया, कहाँ गया दोस्तों? बोलिए। माता। ये माता जी के लिए ताली बजाइए जोर से, बजाइए बजाइए बजाइए। पता है माता जी, इनको मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा उसकी संपूर्ण जानकारी। इससे पहले कि मैंने पूछा गिरीश कहाँ गया, गिरीश कहाँ गया, माता जी ने कहा मतलब तुम सीधा ऊपर जाओगे, 45 डिग्री ऐसे भी नहीं जाओगे, ना ऐसे जाओगे, ना ऐसे जाओगे, ना ऐसे। समस्या और विडंबना मानव जीवन का क्या है पता है? जीते जी किसी को नहीं पता ये टकलू गिरीश कहाँ जा रहा है, भटक रहा है जी। लेकिन मरने के बाद तुम भटक ही नहीं सकते, सीधा। अगर इतना ही स्पष्टता जीते जी हो जाता कि मैं जानती हूं गिरीश को, वो इसी राह पे चलेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, जीवन कितना सहज और कितना आसान हो जाता था। समस्या ये है, जीते जी हमको पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, मरने के बाद उनको मेरा पूरा जानकारी। क्या लाइफ है। चलो, गिरीश तो गया, यहाँ क्या रह गया? कौन सा बॉडी? डेड बॉडी। ठीक है। मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार मैं थमतरी करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, रायपुर से करीब शायद 2 घंटे के रास्ते पे होगा, मैं कार्यक्रम कर रहा था, सेवा केंद्र पे प्रोग्राम था, तो उनका जो हॉल था ना वो छोटा है। जैसे यहाँ पे भी आप आएंगे हमारे सेवा केंद्र में तो इतने सारे लोग नहीं बैठ पाएंगे करके फिर ये हॉल लिया। तो 2-3 दिन के बाद इतनी भीड़ आ गई कि बैठने के लिए जगह नहीं। बहुत सारे बच्चे थे तो मैंने कहा बच्चों को, स्टेज पूरा इतना बड़ा खाली था और वहां बैठने को जगह, मैंने कहा सब बच्चे ऊपर आ जाओ स्टेज पे। इधर 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 सामने हमने सब बिठा दिया और फिर सबको बिठाया। फिर कार्यक्रम चिंटू पिंटू मिंटू रिंटू सब इधर पे बैठे। सब कार्यक्रम खत्म हो गया, एक दो को मैंने गोदी में बिठाया, फिर दीदी को चॉकलेट, तो उनको चॉकलेट वॉकलेट सब दिया। तो एक माता जी जिसका छोटू बेबी मेरे पास था, उन्होंने कहा सर एक फोटो खींच लूं? मैंने कहा जरूर खींचो, मुझे तो बड़ा आनंद आता है बच्चों के साथ फोटो खींचना। जब हम फोटो खींच रहे थे, मौका का फायदा उठाकर एक दो माताएं भी स्टेज पे आ गई, बोले सर हम भी खिंचा लें। मैंने कहा जरूर खिंचाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता। एक दो माताओं को देखकर बाकी माताओं ने कहा ये कैसे फोटो खिंचा रही है। उनका देखी देखी में और 8-10 माताएं आ गई। बोला हमको सबको आपको फोटो खिंचाना। मैंने कहा बिल्कुल खींचिए। तो एक माता जी ने अपना मोबाइल कैमरा भैया को दिया, बोलो नहीं फोटो खींचो। तो उन्होंने सब सेटिंग किया, इधर 5 माताएं खड़ी हैं, इधर 5 माताएं खड़ी है, और उसने कैमरा लेके फोटो जैसे ही खींचने लगे तो शायद वो फ्रेम में नहीं आ रहा था सब, तो उन्होंने इशारा किया, वो भाई ने थोड़ा नजदीक आइए, आना चाहिए ना फ्रेम में। तो भाई भाई और बहनों, इधर की 5 माता इधर धक्का मारे, इधर की 5 माता इधर धक्का मारे, एक दो फोटो में तो मेरा ही फोटो नहीं आया। ये माताओं का ही फोटो है, माताओं का साइज देखो और मेरा साइज देखो जी, इधर से भी धक्का, इधर से भी धक्का, सब नजदीक नजदीक हो। भावना बहुत अच्छी है उनकी, एकदम नजदीक चिपक करके टच करके फोटो खिंचा रहा है, कोई हर्जा नहीं है, फाइन, उनकी भावना थी, फोटो तो खिंचा लिया उन्होंने। प्रश्न पूछो, गिरीश तो गया, यहाँ तो डेड बॉडी है। पीछे से एक भाई ने उषा दीदी को जाके कहा दीदी मुझे गिरीश भाई के साथ फोटो खिंचाना था, उनसे प्रश्न पूछना था, एक तो सोचा था 2 दिन का और क्लास है पूरा सुन लूं, उसके बाद शायद प्रश्न का समाधान मिल जाए, ये तो पहले ही चले गए। दीदी ने कहा ये तो करेक्ट है, अगर मुझसे पूछते तो मैं उसको उनको कहती नहीं नहीं अभी नहीं जाओ जी, 12 तारीख को जाओ, 2 दिन का कार्यक्रम पेंडिंग है हमारा, अब ये कौन करेगा, तुम जल्दी कैसे चले गए।
दीदी ने कहा मुझसे तो पूछा नहीं, छुट्टी ली नहीं, भाई साहब पहले ही चले गए ऊपर। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, दीदी ने कहा क्या कर सकते हैं। पता है वो भाई ने क्या किया, वो भाई चल के आए, स्टेज पे चढ़े, यहाँ डेड बॉडी को लिटा के रखा है गिरीश भाई का। पता है उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी में चश्मे के अंदर से उंगली डाली, पहले पलके खोली, दूसरे पलकों को भी ऑन किया, और मेरे बाजू में लेट के सेल्फी। प्रश्न पूछूं दोस्तों, डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचाओगे? कुछ तो बोलिए। कभी नहीं, हाथ नहीं लगाते जी डेड बॉडी को। और यहां गिरीश भाई को टच करके सारा दुनिया फोटो खिंचा रही है। प्रश्न पूछूं, वो भाई ने सेल्फी खींचा डेड बॉडी गिरीश के साथ और सारी दुनिया में भेज दिया, जहां जहां भी उसको भेजना था। माई सेल्फ विद प्रोफेसर गिरीश, माई सेल्फ विद गिरीश भाई, बहुत अच्छा क्लास कराते। देखने वाले को पता चलेगा डेड बॉडी है या नहीं? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी फोटो खींची यही नाक आएगा, यही काला तिल आएगा, यही टकलू सिर आएगा। वो डेड बॉडी में भी फोटो खींचो तो भी यही आएगा, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन हम डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते। लेकिन गिरीश भाई को गले लगा लो जी, आशीर्वाद दे दो, सिर पे हाथ रखो बच्चों के, पांव छू लो। क्या है इस गिरीश में और क्या नहीं है उस डेड बॉडी में? व्यक्ति तो वो पीछे के लाइन से ही निकल जाएगा, पता चला गिरीश गया। और घर वालों ने पूछा आप इतना जल्दी कैसे आ गए, हर दिन तो 9:15 9:30 तक आते हो, आप 8:30 बजे आ गए। आपने कहा वो जो गिरीश है ना, प्रोफेसर गिरीश, सीधे गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भाषण करते करते गया। मतलब उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। पता है आपके घर वाले क्या कहेंगे? बाथरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, अब कपड़े सहित डुबकी लगाओ। कमाल है जी, यहाँ हाथ मिला रहे हैं, यहाँ गले लगा रहे हैं, आप हाथ भी नहीं धोते हैं। और डेड बॉडी को इतने दूर से जाने पर भी आप स्नान करते हैं। इतना अपमान और इतना प्यार। यही नाक, यही आंखें, यही गोरा चेहरा, यही दुबला पतला शरीर, यही टकलू सिर, यही रहेगा वहां पे भी। लेकिन इसको इतना सम्मान और उसको बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। इस मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल दीजिए, हेलो हेलो, जाएगा नहीं जी, नेटवर्क ही नहीं है। इसी तरह इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, सिम कार्ड है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। अंग्रेजी में उसको स्पिरिट या सोल कहते हैं, उर्दू भाषा में उसको रूह कहते हैं, साइंस की भाषा में उसको पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, मेडिकल साइंस की भाषा में उसे लाइफ फोर्स कहते हैं। अभी आप खड़े होकर मुझे कहें आप बहुत अच्छे हैं गिरीश भाई, मुझे अच्छी फीलिंग होगी। अगर आपने कहा नहीं आप बिल्कुल अच्छे नहीं है, शायद मुझे थोड़ा दुख भी होगा, ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई जी। डेड बॉडी को गाली दीजिए, डेड बॉडी को प्यार करिए, उससे रिएक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि वो गया। कौन गया? फील करने वाला, सोचने वाला, महसूस करने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो गई। मैंने आपको पहले दिन कहा था मानव जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। हमने बाकी शरीर के लिए, हर सुख सुविधा के लिए हमने बहुत तरक्की कर ली, गलत नहीं है, बहुत उसका उपयोग करिए। इसको भी तो थोड़ा एडवांस बना दीजिए। जो महसूस करता है, जो जीता है, जो सोचता है, जो डिसीजन लेता है, जो विचार करता है, जो निर्णय करता है, जो देखता है, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। उर्दू भाषा में किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, तमाम उम्र, तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत। गैर मतलब दूसरे, पराए नहीं, दूसरे। गुफ्तगू माना वार्तालाप, कॉन्वर्जेशन। तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, लेकिन आज तक हमसे न हमारी मुलाकात हुई। रूह का, रूह मना आत्मा का, जिस्म के साथ, शरीर के साथ था अजीब नाता। रूह का जिस्म के साथ था अजीब नाता, तमाम उम्र साथ रहे लेकिन मुलाकात नहीं।
पहचाना नहीं, मेरे अंदर ही इतनी अच्छी शक्ति है। इसके आधार से, इस सत्यता के आधार से, और ये क्यों आत्मा सत्य है? क्योंकि मैंने कहा आत्मा एक एनर्जी है। बच्चों प्लीज बताइए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वाह जी वाह, सदा और अविनाशी। दोस्तों, मृत्यु का भय ऐसे दूर होगा। कहूं, मैं कभी नहीं मरता। इस संसार में कोई आत्मा कभी नहीं मरती। मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूं। मृत्यु के डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, और डूबने, स्विमिंग सीखने में हालत खराब हो रही है। मृत्यु, 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 उसको एक नया दृष्टिकोण, एक नया डेफिनेशन। कल मैंने ना दूसरा, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा ये जो कुर्ता पैजामा है ना, वो दूसरा मैंने पहना। आप लोगों ने कल जो ड्रेस पहना था शायद आज नहीं पहना होगा आपने। दीदी ने कहा धुलवा देना, मैंने कहा ठीक है। वॉशिंग मशीन में हमारे भाई जी ने मदद किया और उसको धुलवा दिया, और फिर उसको इस्त्री वाले के पास दिया। फ्रेश मैंने आज पहना। पुराना, गंदा, मैला, पसीना, यहाँ सब काला काला हो गया। उसको मैंने धुलवाने डाल दिया और फ्रेश नया इस्त्री किया हुआ। प्रश्न पूछूं दोस्तों, पुराना गंदा मैला छोड़ने का दुख होता है आपको, कि नया पहनने की खुशी होती है? आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, अच्छा ये वाला ड्रेस मुझे पसंद आता है। आपके घर में आपके बच्चे का पुराना साइकिल खराब हो गया, आपने उसके लिए एक नया साइकिल दिया। बच्चे को पुराना टूटा गंदा साइकिल छोड़ करके नया साइकिल प्राप्त करने की खुशी ज्यादा होगा या दुख ज्यादा होगा? खुशी। आपका पुराना घर छोड़ करके आपने नया घर बुक किया, 2 बेडरूम और किचन फ्लैट, नए लोकेशन, नए में जाने की खुशी या पुराने का दुख? नए में जाने की खुशी। जहां आपने इसके और इसके बीच के भेद को समझ लिया, प्लेजर शरीर है, आत्मा खुश है। चलिए आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मैं इंदौर जा रहा हूँ, उदयपुर जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी में जा रहा हूँ। बहुत सुंदर सुंदर आजकल हाईवे बन गया एकदम, 80-90 की स्पीड में हमारे शिवराज भाई हमको लेके जा रहे हैं, शिवपाल भाई, ठीक है। और हमने देखा कि एक गाड़ी ने हमको ओवरटेक की और स्पीड में, शायद वो 100, 110, 120 की गति में होगा, जल्दी जाना होगा। हमने सब देखा, वो तो चला गया। हम बस देख रहे हैं। यात्रीगण तो यही करते हैं, आजू बाजू देखते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और अचानक हमने देखा क्षणिक, वो जो गाड़ी ओवरटेक की ना, आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं क्या हुआ, उसका टायर बर्स्ट हो गया, कि ब्रेक फेल हो गया, या कोई जीव जानवर बीच में आ गया, या ड्राइवर को नींद आ गई, कुछ नहीं पता हमको। और वो पलटी खा के धड़क 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 इतनी स्पीड में जा रहा था, डिवाइडर से हिट हुआ। ओ माय गॉड। वो देख करके तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर कोई नहीं बचेगा। और हमने अपनी गाड़ी रोकी, और भी जो दूसरे गाड़ी वाले थे सबने गाड़ी रोकी, भागे बचाने के लिए कि कोई किसी को कुछ ना। और गाड़ी की जो कंडीशन आप अगर देखते थे ना, तो ऑन द स्पॉट डेथ कंफर्म्ड था। लेकिन कमाल की बात, पता नहीं क्या कमाल की बात, वो जो एक ही व्यक्ति उस गाड़ी में था, वो बाहर निकला। अकेला ड्राइवर ही था और एक भी पैसेंजर नहीं थे। और किस्मत का खेल देखिए, उसको खरोच तक नहीं आई। बड़े प्यार से वो ऐसे अंदर से बाहर निकला, और थोड़ा उसको ऐसा हो रहा था, लेकिन खड़ा हो गया। प्रश्न पूछूं दोस्तों, आपको, मान लीजिए आपको 25 लाख की गाड़ी के नुकसान, आपको काम नहीं होगा उससे, उसका ज्यादा दुख है कि ड्राइवर के बचने का ज्यादा सुख है, कि खुशी होगी? जोर से बोलिए, खुशी होगी? दोस्तों, ये आत्मा ड्राइवर है, ये शरीर एक गाड़ी है। आत्मा अजर, अमर, सत्य बता रहा हूं, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। गिरीश की आत्मा
आज 9 तारीख को 8:26 पे करके गई। गाड़ी नष्ट हो गया। रोते क्यों है, घबराते क्यों है? गाड़ी के जाने पर तो आपने नहीं दुख एक्सप्रेस किया, आपको तो ज्यादा खुशी हुई, ड्राइवर बच गया। हेलो, सारा खेल दृष्टिकोण का है। आध्यात्मिकता आपको एक नई दृष्टिकोण देती, वही उद्देश्य एक ही है, एक दिन तो शरीर छोड़ना है, सत्य है और सदा है और सबके लिए समान है। गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, मेरी माँ ने भी शरीर छोड़ा, मेरे बाबूजी भी शरीर छोड़ेंगे, मैं भी शरीर छोड़ूंगा। आप सब जो यहाँ बैठे हैं एक दिन शरीर छोड़ेंगे, कल या परसों पता नहीं, जब छोड़ना ही है तो उसके कारण दुखी होना, चिंता करना तो फिर गड़बड़ है, अज्ञानता है। तो क्या इस सत्यता को स्वीकार करके कैन आई रूट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव? और अगर गिरीश को पता चल जाए ना, क्योंकि मैं 28 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी में, आज अगर मुझे पता चल जाए अगले 10 मिनट में तुम शरीर छोड़ने वाले हो, वाह, मैं तो केक काटूंगा, डांस करूंगा, मजे से सेलिब्रेट करूंगा, आप लोग को भी केक खिलाऊंगा। 10 मिनट ही है जी, और उसके बाद गिरीश की आत्मा शरीर छोड़ने वाली है। आप पूछ सकते हैं तुम इतने सेलिब्रेट क्यों करोगे, उत्सव क्यों मनाओगे? पता है दोस्तों, मैं उत्सव क्यों मनाऊंगा? क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ने के पहले भी 10 मिनट बचे हैं। एक प्रयास तो जरूर करूंगा, खुश रहूंगा, नॉर्मल रहूंगा, और जाते जाते परमात्मा को व्हाट्सएप में एक मैसेज करके जाऊंगा, भगवान जी एक छोटा सा निवेदन है, हो सके तो पूरी करना। अगला जन्म लड़की का, लंबे घने बाल। और पता है लोग पूछते, इडियट, तो तुम इतने बेहुदा कारण से खुश हो? तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इतना बेहुदा कारण की वजह से घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो, इनसिक्योर क्यों हो? मर मर के जी रहे हैं हम, डर डर के जी रहे हैं, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। एक दिन शरीर छोड़ेंगे, आप भी छोड़ेंगे, आपके घर का हर सदस्य छोड़ेगा। स्वीकार कहां किया? गुरुत्वाकर्षण को तो स्वीकार कर लिया। अगर मनुष्य सब उल्टी बातों को लेकर दुखी हो सकता है, तो मैं लंबे घने बाल अगले जन्म में लेकर खुशी भी हो सकता। इफ यू थिंक दैट इज इडियोटिक, तो फिर हम भी कोई कम नहीं है जी। कितना आसान है मानव जीवन, खुशियों भरा जीवन है, लेकिन हमारा प्रोग्रामिंग गलत है। मृत्यु माना डर, मृत्यु माना घबराहट, नहीं दोस्तों। मैं आत्मा ज्योति बिंदु कैसी दिखती है? आसमान में सितारे दिखते हैं ना, वैसे दिखती। कहाँ रहती है? प्रकृति के बीच। मेडिकल साइंस ने मतलब प्रपोज किया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस स्थान को गॉड्स ओन स्पॉट कहा जाता है। सीधी लाइन खींचिए, ऊपर से सीधी लाइन खींचिए, मीटिंग पॉइंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कहते हैं द सीट ऑफ द सोल। संसार में जितने केस हुए हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मतलब व्यक्ति मर गया, गया, और डॉक्टर ने उसको रिवाइव करने का प्रयास किया, कुछ क्षणों के बाद वो वापस आ गया, मतलब जिंदा हो गया, ब्रेन डेड डिक्लेयर किया, उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ओबीई कहते हैं, या नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे जितने भी केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस हैं, वो सब ने कहा मैं यहाँ सितारा उड़ के जा रहा था, बहुत हल्का था, बहुत आनंद, बंधन मुक्त, बोझ मुक्त, इतनी अच्छी स्थिति थी। और मैं सब देख रहा था, डॉक्टर ये कर रहे हैं, डॉक्टर वो कर रहे हैं, मेरी पत्नी बाहर बैठी है, मेरी बेटी ने ये फ्रॉक पहना, ओ माय गॉड, ये देख पा रहा है। अरे वापस आ गया। इसको कहा, हिंदू धर्म में आप मंदिर जाइए, टीका कहाँ लगाते हैं भाई? नाक में क्यों नहीं लगाया आज तक? परंपरा से चले, अरे परंपरा भी कुछ आधार से बनी है, नाक में लगा सकते थे ना, यही क्यों लगाया? माताएं बिंदी कहाँ लगाती है? इसको मंदिर में गए, चप्पल उतारा,
देह भान उतारा, चमड़ा। भगवान के सामने मैं गोरा हूं, मैं ये हूं, उससे कोई मतलब नहीं, उतारिए जी चमड़ा। आप केरल में आएंगे ना, साउथ इंडिया में आएंगे ना, मंदिर में आने के लिए भाइयों आपको अपना कपड़ा भी उतारना पड़ेगा। नॉर्थ में तो इतना नहीं है, बस चप्पल ही उतार दो। केरल में आप पैंट पहन के टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, बहनें जीन्स और टी शर्ट में नहीं जा सकती, अलाउड ही नहीं है, बाहर ही रहो भाई, वो अंदर ही नहीं आने देंगे। गिरीश भाई को ये कुर्ता भी उतारना पड़ेगा, अंदर का बनियान भी उतारना पड़ेगा, बेयर बॉडी आप ढक नहीं सकते हैं। छोड़ो अपने पोजीशन का, मैंने पहना है 10,000 का सूट, वो भी बाहर। एक गरीब व्यक्ति ने फटा पुराना 100 रुपया का कपड़ा पहना, वो भी बाहर। सब तुम्हारा देह अहंकार प्रॉपर्टी सब बाहर, भगवान के सामने सब समान। अब जाइए। और क्या किया पंडित जी, हम कल पशुपतिनाथ में गए, इतना सुंदर वो मंदिर है, बहुत अच्छा लगा मुझे, अष्टमुखी, क्या उनके चेहरे के भाव थे। उन्होंने मेरे यहाँ पे तिलक लगाया। तिलक, जनरली तिलक चंदन का होता है, चंदन शीतल होता है, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की स्मृति में। कौन आया है परमात्मा से मिलने? गिरीश नहीं आया है, स्पीकर नहीं आया है, पुरुष नहीं आया है, शांत स्वरूप आत्मा। मैं उस फ्रीक्वेंसी में जा रहा हूं। शिवलिंग भगवान नहीं है, भगवान का यादगार है, उसका स्वरूप है। कैसे याद करेंगे परमात्मा निराकार को? अब चंदन शीतल में आत्मा अभी शीतल शांत होकर आपके साथ मिलन मनाने के लिए आए। कितना अच्छा हमारा संस्कृति है जी। मैं आत्मा, 7 इनेट क्वालिटीज हैं। मैंने आपको 2 दिन से मैं कह रहा हूँ, गन्ना मीठा है, मिर्ची तीखी है, नमक खारा है, नींबू खट्टा है, करेला कड़वा है। जिसने भी बनाया है उसको आप पूछो क्यों बनाया, लेकिन वो है। इसी तरह आत्मा का 7 मूलभूत गुण है, स्व धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, आत्मा का धर्म। और वो है शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शक्ति। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। दोस्तों यही चाहिए इंसान। हमने कल किया था ना, चाहिए चाहिए चाहिए, एक्चुअली में क्या चाहिए? चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? कॉलेज वाले बच्चे हाथ ऊपर उठाओ, कॉलेज वाले बच्चे, और जो पीछे बैठे, क्या पढ़ते हो बेटा? बोलो, कोई भी बोलो, आप बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। फिजियोथेरेपी, हाँ आपने कल भी बताया, करेक्ट। क्या नाम है आपका? काजल बहन। ठीक, काजल बहन मैं आपसे प्रश्न को, बैठ जाइए, आप चिंता नहीं करिए, टेंशन नहीं लीजिए। चलो छोड़ देता हूँ, वो घबरा रही है। मैंने ना एक बार महिला महाविद्यालय में सब गर्ल्स बैठी थी, उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि बेटा आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? तो 2 मिनट तो वो मेरे को घूरती रही। मैंने कहा गलत प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही इतने ज्यादा होते हैं, भाइयों के पास तो ऑप्शन ही नहीं होती भैया, पैंट शर्ट के अलावा गए काम से, ठीक है। तो वो इतना सोच रही थी, मैंने कहा सिंपल पूछ रहा हूँ, आपको कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है? पता है उस बच्ची, कॉलेज का प्रोग्राम था, बच्ची ने कहा अंकल हमें ना जीन्स एंड टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया, क्योंकि आजकल के युवक और युवतियां जीन्स पसंद करती हैं, क्योंकि 3 महीने तक भी नहीं धो तो भी चलता है, ठीक। बाकी इसको तो भैया एक दिन में ही धोना पड़ता है, दूसरा दिन ही चलता नहीं है, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है, थोड़ा सा दाग लग जाता है। मैंने पूछा बच्चे आपको क्यों जीन्स एंड टी शर्ट? तो पता है बच्ची ने क्या कहा? अंकल जीन्स एंड टी शर्ट पहनने से मैं कंफर्टेबल होती हूँ।
टेंशन नहीं है ज्यादा, नहीं तो वो चुन्नी उन्नी सब संभाल लो। मैंने कहा बहुत समझदार है। भाइयों और बहनों, मनुष्य को हर चीज कंफर्टेबल चाहिए। चश्मा कंफर्टेबल, घड़ी कंफर्टेबल, कुर्सी कंफर्टेबल, घर कंफर्टेबल, गाड़ी कंफर्टेबल, यात्रा कंफर्टेबल, मोबाइल कंफर्टेबल। प्लीज बुरा मत मानिए, एक बार का ये हमने आपको माफ किया, बोलिए ठीक है, प्लीज बुरा मत मानिए। पत्नी कंफर्टेबल, पति कंफर्ट, सासू माँ डबल कंफर्टेबल, बच्चे कंफर्टेबल। यस और नो, हाँ या ना? हाँ। मैंने उस बच्ची को कहा बेटा अब आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया, अब आप कंफर्टेबल हो तो क्या होगा? तो बोला अंकल मैं अच्छी दिखूंगी। हाँ, अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छा दिखाने वाली घड़ी। मैं तो ऐसे ही ऐसे करके ज्यादा बात करता हूँ ताकि लोगों को दिखे भी कि मेरे पास घड़ी भी बहुत अच्छी है। अच्छा दिखने वाला दिखाने वाला मोबाइल, अच्छा दिखने वाला घर। प्लीज बुरा मत मानिएगा, हमने आपको माफ किया, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छी दिखने वाली पत्नी, अच्छे दिखने वाले बच्चे, सारा शो ऑफ ही है। मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा, अरे किसी ने पूछा नहीं क्या रिजल्ट है तो भी हम बताते हैं क्योंकि अच्छा दिखाना है। मैंने कहा बेटा अब तुम अच्छा दिख रही हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसने काफी जवाब दिया। मैंने कहा तो क्या होगा, और पता है एक जगह आकर के वो बच्ची आगे नहीं बोल पाई। बोला अंकल तो मैं खुश होंगी। मैंने कहा खुश होंगी तो क्या होगा? बोला बस हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। आत्मा का मूलभूत स्वभाव खुशी है। स्थूल भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो इस संसार में इस नेत्रों से जो कुछ दिख रहा है आपको, और वो मैं चाहता हूं घूम फिरा के साथ चीजों के लिए, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति। बस एक ही समस्या है दोस्तों, और समस्या पता है क्या है? हमको जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स एंड टी शर्ट। 6 महीना मेहनत किया मैंने, जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स एंड टी शर्ट, और जब नहीं प्राप्त हो रहा है तो मैं हनुमान जी के पास घंटी बजा के, फूल चढ़ा के, भगवान पापा नहीं दिला रहे मुझे जीन्स एंड टी शर्ट, कितना कोशिश करती हूँ, प्लीज तू दिला दे जीन्स एंड टी शर्ट। हनुमान जी की आंखें बाहर आ जाती, बोलते बच्चे मैंने नहीं पहना कभी जीन्स एंड टी शर्ट, तेरे को कौन से, तुमने देखा जब मैं। अब हमने आध्यात्मिकता को मिक्स कर दिया, यही गड़बड़ है। ये आध्यात्मिकता नहीं है दोस्तों। मेडिटेशन एक बहुत सुंदर प्रोसेस है। अच्छा 6 महीना मैंने मेहनत भी कर लिया, कमाना भी शुरू किया, पापा को भी बोला, मान लीजिए प्रार्थना भी कर लिया, भगवान जी एक जीन्स एंड टी शर्ट दिलाए, मान लीजिए प्राप्त हो गया, जीन्स एंड टी शर्ट मिल गया, अब तो खुश सदा। अब जब मैंने जीन्स एंड टी शर्ट पहनकर मैं कॉलेज गई, वहां मैंने किसी और मेरी साथी को देखा, उसने अच्छा पहना मुझसे, अब मुझे वो वाला जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए। ये तो फिर अनंत है जी, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। हम जी प्लीज, आप सबसे महंगा जीन्स एंड टी शर्ट पहनो। मैंने आपको नहीं कहा कि आप सन्यासी बन जाओ, लेकिन जीन्स एंड टी शर्ट के चक्कर में खुशी को दाव पे मत लगाओ। जीन्स एंड टी शर्ट से खुशी नहीं, खुशी का आधार मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, उसको फील करिए, वो मेडिटेशन योग लगाइए अपने आप से, और जीन्स एंड टी शर्ट के लिए भी मेहनत करिए। 6 महीना जीन्स एंड टी शर्ट के लिए तनाव ले रहा हूं, फिर फाइनली जीन्स एंड टी शर्ट मिल भी गया, एक दिन की खुशी, फिर दूसरे दिन किसी और का जीन्स एंड टी शर्ट देखकर दुखी। हर पल, आप ही ने कहा खुशी खुशी के साथ, खुशी के लिए नहीं, मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा। हो सकता है ये, तो मैं आत्मा का ओरिजिनल नेचर ये है। अब आप पूछ सकते नहीं हमको तो गुस्सा भी आता है। दोस्तों गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने गुस्सा करना सीखा, उसको स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसको प्रैक्टिस किया।
अब अगर उसका निवारण करना चाहते हो तो मुझे वापस सोल कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। आत्म अनुभूति में मेरे को पता है आत्मा हूं, शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, लेकिन उसको 24 घंटे के व्यवहार में मैंने उसको कार्य में नहीं लाया। उदाहरण दो, प्रश्न है, आपको जवाब देना है, ठीक है। पिताजी ऑफिस से घर लेट आते हैं, रात के 10, साढ़े 10, 11 बज गए, थक गए, बस अभी स्नान करना है, खाना खाना और सो जाना है जी, कोई हिम्मत ही नहीं बची। जैसे ही घर में आता है, टिंग टोंग बेल बजा करके घर में एंटर करता है, उसका छोटा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वो इंतजार कर रहा था, पापा को देखते ही सौ वो उछल गया और कहा पापा मेरे साथ खेलो। अब रात के 11 बजे इसके साथ खेलो। पापा बोलता बेटा तू मम्मी के साथ खेलना, पापा थक गए। मम्मी के साथ मजा नहीं आता है, क्योंकि मम्मी खेलती है 2 मिनट में, बोलती है तू खेल मैं आती हूँ, क्योंकि मम्मी को घर का भी काम करना है। वो कंटिन्यूस नहीं खेलती तो उसको मजा नहीं आता मम्मी के साथ, बोला नहीं मेरे को आपके साथ खेलना है। पापा बच्चे का इतना क्यूट बच्चा, उसका चेहरा देख के ही पापा का आधे से ज्यादा थकान दूर हो जाता है। पापा कहता है चल बोल क्या खेलना है, अभी जी भी तो तुम्हारे ही ले रहे हैं, बोल क्या खेलना। पता है छोटू क्या कहता है, चोर पुलिस। रात के 11 बजे, अरे बेटा लूडो खेल, सांप सीढ़ी खेल लेते ना, चोर पुलिस खेलना है। चल ठीक है। अब आपसे प्रश्न नंबर 1, दो लोग हैं पप्पा और बेटा, दो किरदार है चोर और पुलिस। प्रश्न, चोर कौन बनेगा? बताएं बताएं। आपके ना भीतर से आवाज आ रहा है पापा। ये तो अच्छा है जी, बच्चे की खुशी के लिए पापा ने कहा डन। छोटू जाता है अंदर कमरे में, क्योंकि पापा ने उसको पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, स्कूल में कार्यक्रम होता है, उसमें कोई डॉक्टर बनता है बच्चा, कोई श्री कृष्ण बनता है, कोई गांधी जी बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, चोर कोई नहीं बनता है, और चोर का कोई ड्रेस भी नहीं होता है। वो जाता है पुलिस का पैंट शर्ट पहन लेता है, कैप लगाता है, टॉय गन रखता है, छड़ी हाथ में, विसिल हाथ में, और आता है गेम शुरू। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे ही वो पुलिस का ड्रेस पहनता है, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, सीना तन जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, और गेम चालू है। और वो पुलिस इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि पुलिस के पास पावर होता है, सिनेमा में पुलिस को शक्ति दिखाते हैं। और वो पुलिस बन के आता है और सॉरी पापा नहीं, चोर को कहता है लगाऊंगा खींच के, सच बता चोरी किसने की, एक मुक्के में ना नानी याद आ जाएगी। पापा सॉरी चोर, नहीं 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 पुलिस सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो था भी नहीं यहाँ पे, लगाऊं खींच के तेरे को। नाटक करता, झूठ बोलता है मेरे पर, छोटू का पुलिस कर रहा है। पापा नहीं 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 मैंने नहीं चोरी, प्लीज आप सच, मेरे को प्लीज मारो नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैंने कोई सच बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पापा सॉरी चोर जितना डरे पुलिस छोटू को उतना मजा आए, क्योंकि वो डरा रहा है जी। और ये डरने डराने के सिलसिले में अगर पप्पा को सॉरी चोर को डर ना लगे, पप्पा ना डरे, तो पता है छोटू क्या बोलेगा 2 मिनट बाद, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। अरे यार मैं डरा रहा हूं और तुम डर ही नहीं रहे हो, मजा तो डराने का है। छोटेपन में आप मम्मी पापा कितना जानबूझ के बच्चे से हारे, जानबूझ के चोट लग गई, जानबूझ के पापा घबरा गए और बच्चा इतना खुश होता है, ऐसा किया होगा? हाँ या ना? अरे पापा तो बच्चे की खुशी के लिए और घबरा रहा है और सहम रहा है और उसको डर लग रहा है, छोटू और डरा रहा है। अब ये डरने डराने का सिलसिला अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, इट रीच्ड इट्स मैक्सिमम। और पता है पप्पा से सच उगलवाने में वो बच्चा इतना इन्वॉल्व हो जाता है उस नाटक में, कि वो पप्पा से सच उगलवाने के प्रोसेस में पप्पा को फिजिकली थोड़ा सा शारीरिक हो जाता है। और वो जो फिजिकल है ना, गलती से पप्पा के गाल में एक जोर से झापड़ पड़ जाता है, सच्ची वाला झापड़, फटाक करके। बच्चा भी घबरा जाता है, वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो चुका था। पप्पा को पड़ गई झापड़, सच्ची का अच्छा जोर से। प्रश्न पूछूं दोस्तों, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? नहीं आएगा, बाय एंड लार्ज तो नहीं, उस वक्त क्षणिक हो सकता है, बट
जनरली नहीं आता है। मैंने भारत में कई लोगों को पूछा है, 95% पापा कहते हैं नहीं आएगा। अब मेरा आपसे प्रश्न है, गुस्सा क्यों नहीं आया? वंडरफुल। अरे क्या टेक्नोलॉजी है जी, क्योंकि ये खेल चल रहा है, नाटक है। ब्रह्मा कुमारी इसका फिलॉसफी में एक टूल है, एक यंत्र है, जिसके कारण मैं अपने क्रोध पर नियंत्रित होकर सकता हूं। ये बेहद का नाटक चल रहा है। शेक्सपियर ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूज स्टेज एंड वी आर ऑल mere एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल। रोल, आप पिता नहीं हो, पिता बने, बचपन से ही मां नहीं बने, सारी दुनिया की पत्नी नहीं हो आप। क्योंकि सच को सच होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक सदा, बस इसकी मैं पत्नी हूं, इसकी मैं मां हूं, सारी दुनिया के नहीं हो। ग्रेविटी सारी दुनिया के लिए समान है। तो मैंने शादी की, आज मैं सिंगल हूं, मैं बैचलर हूं। कल मेरी शादी हुई, मुझे एक नया टाइटल मिल गया, हस्बैंड, वो आपका पोजीशन है। फिर बच्चा पैदा हुआ तो पप्पा, वो आपका रोल है। और ये नाटक चल रहा है। पता है पापा को गुस्सा दूसरा कारण क्यों नहीं आया? क्योंकि पापा वो नाटक, वो गेम खेलते समय हर क्षण पप्पा को 500% ये ज्ञात था, ये अवेयरनेस था, ये बोध था कि मैं पिता हूं। हाँ, चोर का नाटक कर रहा हूं बच्चे को खुश करने के लिए। मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, ये मेरा बच्चा है, इसको खुश करने के लिए मैं डर रहा हूं, मैं घबरा। पापा ने कभी भी माना नहीं कि मैं चोर हूं। दोस्तों, मैं आत्मा शांत स्वरूप पप्पा का रोल निभा रहा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा मां का रोल निभा रही हूं। पता आपको गुस्सा क्यों आता है? शांति में आत्मा शांत स्वरूप की विस्मृति हो जाती, वो तो सिर्फ शास्त्रों में लिखा है। मां हूं ना, आत्मा कहां से बन जाएगी? वो तो आपका किरदार है, आपका रोल है। हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस भूल गए। आध्यात्मिक पथ पर जीवन उत्सव का आधार ये सत्य ज्ञान कि मैं कौन हूं और कैसा हूं, और कैसा हूं ना बोल। आज मुझे लगता है, मुझे डर है, चिंता है, भय, अशांति नहीं। मेरा मूलभूत स्व, स्व मीन्स मैं, और उसका भाव शांति। शांति से मां का रोल निभाइए, प्यार से पत्नी का रोल निभाइए। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, मैंने शादी की ताकि प्यार मिले। आपको हंसी की बात सुनाता हूं। 35 साल की उम्र तक मेरी शादी नहीं हुई, मैंने शादी की नहीं। मम्मी पापा मेरे पीछे लगे थे, शादी करो, शादी करो, शादी करो। मैंने कहा करता हूं, देखता हूं, सोचता हूं। मैं टाल रहा था। मम्मी परेशान हो रही थी। मम्मी ने एक दिन कहा, बेटा तू शादी क्यों नहीं करता? और मुझे समझ रहा था कि उनको तकलीफ हो रही। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी बैठो, क्यों करूं शादी? ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें खिल गई। अच्छा, बच्चा वार्तालाप करने को तो तैयार है, और मैं इसको समझा दूंगी। और मम्मी ने मुझे समझाया, जो बात मेरी माताजी ने मुझे कहा ना, वो मेरे कानों से गई, बुद्धि को टच किया और दिल पर बात उतर गई। और पता है मैंने माताजी को क्या कहा? कल सुबह पहली चीज उठते साथ शादी करो। दोस्तों, आप लोग जानना चाहते हैं मेरी माताजी ने सब कौन सा महामंत्र सुनाया, जो बच्चा इतने वर्षों से शादी नहीं कर रहा था, तुरंत हाँ कर दिया? जानना चाहते हो? हाँ या ना? दूसरों के मामले की जानकारी प्राप्त करने का आनंद इधर उधर की चापलूसी बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, बताइए। हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे बच्चे ना ना करेंगे। अब बहुत अच्छी सभा है इसीलिए बता देता हूँ। मम्मी ने कहा शादी कर, मैंने कहा क्यों करूं? मेरी माता जी ने कहा बेटा शादी कर, शादी के बाद तेरे होने वाली पत्नी तुझे प्यार करेगी, वो तुझे खाना बना के खिलाएगी, वो तेरे घर को सुंदर रखेगी, वो तेरे जीवन को श्रृंगारित कर देगी, वो तेरे बच्चे पैदा करेगी। मैंने कहा यार डील बहुत अच्छा है, सब वही करने वाली है।
मैंने कहा एक नहीं दो चार शादी कर लेता हूं, जब ऑफर इतना अच्छा है। मम्मी ने कहा दो चार नहीं एक। मैंने कहा एक पहले क्यों नहीं बता, मैंने तो सोचा था शादी मतलब जिम्मेवारी, मैं अपने को नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसको कहां संभालूंगा जी। खुद को ही नहीं समझा कि मेरे को कब गुस्सा आ रहा, कब दुख हो रहा, क्या हो रहा है नाटक। अब मैं एक और को लेकर आ जाऊंगा। मैंने कहा मम्मी कल सुबह शादी। और दोस्तों मैंने शादी कर ली। जीवन की विडंबना बताऊं, दुख भरी खबर सुनाऊं, जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना, उसकी माँ ने भी उसको वही बताया। लड़की भी शादी नहीं कर रही थी। लड़की की मम्मी ने लड़की को कहा तेरा होने वाला पति तुझे कमा के खिलाएगा, वो तुझे तेरा नाम देगा, वो तुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, वो तुम्हारे बच्चे। लड़की ने कहा डील बहुत अच्छा है, सब वही करने वाला। शादी मतलब तुम प्यार करो। अरे मैं प्यार स्वरूप हूं। खुशी का विज्ञान, सत्य। मैं हूं कौन, चाहिए नहीं, वो तो प्लेजर हो गया। आपको समझ में आ रही है? मैं हर बात को कनेक्ट कर रहा हूं जो मैंने पहले दिन कहा था, क्योंकि ये ज्ञान ही इतना वंडरफुल है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हर चीज में ये ज्ञान अप्लीकेबल है, परफेक्ट है। और मुझे इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी लगी। आप बच नहीं सकते हो, वो जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया था जीवन के एप्लीकेशन में। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने एक चीज समझा, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसका मैं बना, ये मैं हूं। इसकी एनर्जी को बढ़ाना है। कल रात को आपने खाना खाया, 7-8 घंटे हो गए, अब भूख लग रहा है, नाश्ता करिए, वापस एनर्जी आ जाएगा। इसी तरह शांति की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी, शक्ति की एनर्जी को भरना है। उसका सोर्स, उसका खाद्य पदार्थ, वो मैं आपको कल बताऊंगा। शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान, आत्मा के लिए सुख शांति आनंद प्रेम। आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान का पहला स्टेप। और सबसे अच्छी खुशखबरी, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। प्लीज अपने बच्चों को ये सिखाइए। मैंने आपको पहले दिन कहा था मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा समस्या क्या है पता है? मैं अच्छा नहीं, मैं ठीक नहीं, मुझसे नहीं हो सकता है, मैंने आज तक नहीं किया है। ये सब विचारधारा को स्टॉप करिए। मैं वो सब असंभव कर सकता हूं, क्योंकि इसकी शक्ति को पहचाना नहीं। 100% कर सकता हूं, पॉसिबल है। बस अपने साथ थोड़ा प्यार से बातें करें। एक छोटा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर मेडिटेशन करेंगे। मैं बचपन में, छोटेपन में बहुत मस्ती करता था स्कूल में। जब मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं अभी भी आपकी मस्ती कोई कम नहीं है, आप मस्ती बड़ा करते हो। मैंने कहा थैंक यू। और हमारी जो टीचर थी ना, वो बड़ी स्मार्ट थी। पूरे क्लास को अगर ठीक से कंट्रोल करना है ना, वो जो सबसे खुरापाती बच्चे होते ना, उसको वो टाइट कर देती है, पूरा क्लास शांत है। और मैडम को पता था, मैं तो लीडर था खुरापाती का। वो क्लास में आते ही साथ बोलती थी गिरीश। मैंने कहा मैडम मैंने कुछ नहीं किया। अरे तब तुमने कुछ किया नहीं तो बोलने की क्या जरूरत है। मैडम कहती थी गिरीश। मैंने कहा सॉरी मैडम। अरे गलती भी मान लिया। मैडम कहती थी गिरीश। एक दिन मैडम क्लास करा रही थी, तो प्रिंसिपल सर आए, सॉरी ऑफिस का स्टाफ आया। उन्होंने मैडम से कुछ बात किया और मैडम ने कहा बच्चों, मैं बस यूं गई, प्रिंसिपल सर से मिलकर आई, आजू बाजू क्लास चल रहे, शांति बना के रखो। मैंने खड़े होकर मैडम को कहा मैडम आप प्लीज जाइए, और नहीं भी वापस आएंगे तो भी चलता है, हम बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस। और मैडम को पता था यही नाटक करने वाला है। पता है मैडम तो मेरे से 2 कदम आ गई थी। उन्होंने कहा गिरीश इधर आओ। मैंने कहा मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम ने कहा गिरीश इधर आओ। मैंने कहा सॉरी मैडम। मैडम आते हो या लगाओ खींच के, मैं डर डर के मैडम के पास गया। और पता है मैडम ने क्या किया? मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैडम ने पूरे क्लास को कहा ये यहाँ खड़ा है,
ये मैं आने तक क्लास को माइंड करेगा। और अगर कोई भी बच्चे ने मस्ती की, गिरीश तुम उसका नाम बता देना। मेरे हाथ में उन्होंने चॉक पीस दिया और 1 2 3 लिखा ब्लैक बोर्ड में। और वो चॉक पीस ऐसा लेकर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया है। ठीक है। और मैं इतना आनंदित हुआ, मैंने तुरंत कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी का तो हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो फिर फायदा ही देखते हैं। वहां मेरा सिद्धांत था मस्ती करने का। अब इमीडिएटली मेरा सिद्धांत हो गया किसी को मस्ती करने नहीं देना है। एकदम उल्टा। हम तो मौका देखते हैं भैया, वो पार्टी छोड़ा इस पार्टी में। और मैडम ने 1 2 3 लिखा, बोला किसी को भी हल्ला नहीं करना। मैंने कहा मैडम आप जाइए तो सही, देखता हूँ कौन नाटक करता है। फिर उल्टा चोर को उन्होंने कोतवाल बना दिया। मैडम गई और मैंने आंख में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और होरोस्कोप और सब स्कोप लगा दिया। और मैं क्लास को एमआरआई और सीटी स्कैन करने लगा। और मैंने देखा राहुल, राहुल तुम बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, आर का मैंने डंडा खींच दिया है। राहुल ने कहा नहीं 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 गिरीश, सॉरी सॉरी। परम आनंद की अनुभूति मैंने की पहली बार जिंदगी में। पूरा क्लास मेरे नियंत्रण में। फिर इधर स्मिता तुम बात कर रही हो, तुम हेड डाउन ऐसे लिख रहा हूँ। नहीं 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 गिरीश सॉरी, मेरा नाम नहीं लिखा। ओ इतना अच्छा अनुभूति हो रहा था दोस्तों। जब मैं फाइनल ईयर एमबीए का विद्यार्थी था और मैं ब्रह्मा कुमारी में आया पहली बार, आज से 28 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। और वहां एक माता जी ने मेरा कोर्स कराया मेडिटेशन का। पता है माता जी ने मुझे क्या कहा? बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा गिरीश 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, अभी हम भी यहाँ मेडिटेशन करेंगे। और उन्होंने मुझे कहा 2 मिनट के लिए प्लीज माइंड योर ओन माइंड। क्या आप अपने मन को माइंड कर सकते हैं? आज तक तो सारी दुनिया को माइंड किया। हाँ या ना? करें 2 मिनट मेडिटेशन। और अच्छा माइंड करना, देखना स्वयं की शक्तियों को। हल्के होकर के बैठे। हाँ पहले मेडिटेशन कर लो। अच्छा पूछ लीजिए, बोलिए। ठीक है। आपको जानकारी देता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, बाल भी नहीं है। ठीक है, बाल बच्चे नहीं। मैं खाना खुद बनाता हूँ, कपड़े खुद धोता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। दोस्तों शादी करना या नहीं करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुस्कुराना इम्पोर्टेंट है। आज मैं इतना खुश रहता हूँ, सारी दुनिया मुझे देखकर कहती है बैचलर होना है तो इसकी तरह हो। और अगर कल की डेट में शादी हो जाती या हो जाएगी जैसा भी है, इतना अच्छा पति, इतना आसान पति, इतना सत्य वाला पति, इतना प्रेम वाला पति, इतना खुशी वाला पति बनूंगा कि सारा दुनिया बोलेगा पति हो तो इसके जैसे। इम्पोर्टेंट शादी करना या नहीं करना, मेडिकल पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना, बिजनेस करना, नौकरी करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी स्थिति कैसी है, आप किस अवस्था में रहकर वो अपना किरदार निभा रहे हो। और सारी दुनिया वहां अटकी है और पता क्या पूछती है? शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए कि मेडिकल करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए कि धंधा करना चाहिए, ये करना चाहिए या वो। हमारा ना सिर्फ करने पर ही लटके हुए हैं। डू वो भी, कुछ भी करिए लेकिन खुश रहिए। अभी भी खुश हूँ, शादी के बाद भी खुश हूँ, और शादी के समस्याओं को संभालते हुए भी खुश हूँ, क्योंकि खुशी से जीवन जी रहा हूँ। हो सकता है 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मैं सिंगल हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? एक बार मैं ऐसे कह रहा तभी माता जी ने, तभी आप इतने खुश रहते हो। मैंने कहा ऐसा नहीं। रेडी? सीधे बैठे, हल्के होकर के बैठे। एक सत्य को आज हम अनुभव करेंगे, रियलाइज करेंगे। दोस्तों बुद्धि रूपी नेत्रों से यहाँ बैठकर
कैसे माता पिता का उनका रूप, रंग, वेशभूषा सब आपके सामने प्रत्यक्ष ऐसे ही देखने का प्रयास करें। प्रकृति के बीच में जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, चमकता हुआ सितारा। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो कोई परेशानी नहीं, फील करें, मैं आत्मा शांति का सितारा। और इस सितारे से शांति की सफेद रंग की किरणें, वाइब्रेशंस आपके पूरे ब्रेन में फैल रहा है, मस्तिष्क में, आपका पूरा चेहरा, हर एक कर्मेंद्रिय शांति के प्रकंपन के प्रभाव में, शांति के श्वेत रंग की किरणें गले से होते हुए पूरे कंधे पर, दोनों हाथों में, छाती, पेट, वेस्ट, हिप्स, घुटने और दोनों पांव के एड़ी तक वाइट, ब्राइट, पीसफुल लाइट पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर का एक एक अंग शांत और शीतल होना चाह रहा है। एक सेकंड में आप अपने आप को घर में देखें। घर का पहला कमरा, सोफा सेट, खिड़की, पर्दे, बेडरूम, किचन और ये शांति की सफेद रंग की किरणें आपके पूरे घर में फैल रहा है। घर का एक वास्तु शांति की एनर्जी से, पॉजिटिव प्रकंपन से घर के वातावरण को शुद्ध, शांत बना रहे हैं। घर में हर एक व्यक्ति शांत और शीतल हो रहे हैं। घर के हर एक सदस्य का आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की बोध निकल रहे हैं। ऐसे वातावरण में घर में कोई क्रोध नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। यही मेरा ओरिजिनल परिचय है। कल सुबह के 7:30 बजे तक हम घर में रहकर जो कार्य करेंगे, शांति और प्यार से, परमात्मा पिता का दिल से धन्यवाद। धीरे से आंखें खोलें, शांति के अनुभव में रहें और बहुत शांति के वाइब्रेशंस से अपने दोनों हाथ को रब करें। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, गाल के ऊपर शांति का पैर लगाएं। दोस्तों, कल हम वापस मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। तब तक कोशिश करना, बार बार अपने आप को याद दिलाएं, मैं कौन हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, पति का रोल, पिता का रोल, ऑफिस में रोल, स्टूडेंट का रोल, शांति को। आज का दिन, सोमवार का दिन आपका बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, शांत प्रधान हो, निर्विघ्न हो। इन शुभ आशाओं से वापस कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओम शांति। एक बार जोर से ताली बजाएं।